नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है कल क्लासेज में। मैं मनीष कीचड़, वरिष्ठ अध्यापक, आप सब साथियों के लिए लेके आए हूँ राजस्थान के लोक देवताओं में आपके जो पूर्व की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछा गया प्रश्न। इससे पूर्व की जो क्लासें थी उसमें भी हमने यही देखा था, उसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आज हम देखेंगे। और इस क्लास में जो राजस्थान के लोक देवता हैं उनका जो कंप्लीट है, उनका जो परिचर्चा है, उनके बारे में बातचीत है वो हम पूर्ण करेंगे। और एग्जाम की दृष्टि से पूर्ण तैयारी अपनी जो इस क्लास में है वो होने वाली है। ठीक है साथियों, इससे अगली जो क्लास होगी उसमें हम राजस्थान के लोक देवी देवताओं के बारे में बात करेंगे। हमने देवताओं के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे लोक देवियों के बारे में। ठीक है साथियों, तो इस क्लास को हम ज्यादा समय नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं राजस्थान लोक देवताओं के जो पूर्व की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है साथियों, तो कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की जो प्रेरणा से क्या करते हैं, वो ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो अपनी पत्नी की प्रेरणा से क्या करते हैं, योग साधना की शिक्षा लेते हैं। ठीक है साथियों, जो अपने उगम सिंह जी भाटी हैं, उगम सिंह भाटी से अपने जो मल्लीनाथ जी होते हैं वो उगम सिंह भाटी से अपनी पत्नी के प्रेरणा से क्या लेते हैं साथियों, शिक्षा दीक्षा लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, अपने मल्लीनाथ जी। ये प्रश्न आपके जो 2023 में फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो परीक्षा हुई, प्रतियोगी परीक्षा हुई, उसमें पूछा गया साथियों। आगे हम बात करते हैं और अपने मल्लीनाथ जी के बारे में अगर और हम बात करें तो मल्लीनाथ जी का जो मेला है, जिसे हम पशु मेला के रूप में भी जानते हैं, जो नए वर्ष के ऊपर लगभग 1 महीने तक जो इनका मेला है वो आयोजित किया जाता है। वो कहाँ आयोजित किया जाता है साथियों, तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ साथियों, तिलवाड़ा बाड़मेर में। इसके अलावा मल्लीनाथ जी ने अपने जो जीवन है उसमें एक बड़ा युद्ध किया था, जिसमें 13 छोटे छोटे भागों में अपने जो सेना थी उसको 13 टुकड़ियों में बांटकर जो दिल्ली के शासक होते हैं फिरोज शाह तुगलक, उसके जो मालवा के जो सूबेदार होते हैं उनके साथ ये युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, और उस युद्ध में अपने जो वीरता का जो परिचय देते हैं। इसके अलावा जो मल्लीनाथ जी हैं उनके नाम के ऊपर ही जो इनका जो कर्म स्थली होती है, कर्म क्षेत्र होता है, वहां पर उस क्षेत्र का नाम मालानी क्षेत्र के नाम से दिया जाता है, हम जो जानते हैं। उसके अलावा जो इनके जो एक घोड़े की ब्रीड है वो भी हम मालानी घोड़े की ब्रीड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अपने जो मल्लीनाथ जी हैं वो अपने बाड़मेर के क्षेत्र में बहुत अधिक पूज्य और माने जाते हैं। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ के जो किला है उसके ऊपर आक्रमण किया सन 1567 और 68 में। उस युद्ध के समय कौन से लोक देवता युद्ध में भाग लिए गए और वीर गति को प्राप्त हुए। तो साथियों अपने जो वीर कल्ला जी हैं वो इस युद्ध में मारे गए और शहीद हुए, जो कि आपके जो सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम है वो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया साथियों। जो अपने जो वीर कल्ला जी हैं इस युद्ध में अपने साथ अपने चाचा जयमल को अपने कंधे पर बिठाकर लड़ते हैं, इसलिए हम जो कल्ला जी हैं इनको हम 4 हाथों के देवताओं के रूप में भी जाने जाते हैं। 4 हाथों के देवता, या हम इनको 2 सर वाले देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है साथियों, इनके जो संपूर्ण राजस्थान में इनके 500 से अधिक संपूर्ण भारत देश में इनके 500 से अधिक मंदिर देखने को मिलते हैं। जो डूंगरपुर के सामलिया गांव में इनकी काले पत्थर की मूर्ति है। क्या साथियों, काले पत्थर की मूर्ति है, जिसे हम केसर चढ़ाते हैं, जिसे इनके अनुयायी केसर और जो आपका अम्ल है वो इनको जो
प्रसाद स्वरूप इनको चढ़ाते हैं। ठीक है साथियों, क्या है इनका जो मंदिर है वो डूंगरपुर के सामलिया गांव में काले पत्थर से बनी मूर्ति है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है जिसको हम भैरव पोल के नाम से एक जो उनका गेट है उनके पास में वीर कल्ला जी का एक मंदिर बना हुआ है। ठीक है साथियों, तो आपके वीर कल्ला जी के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं वो यहाँ से आपको देखने को मिलती है। ये जो युद्ध है जो कि चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका है जो कि अकबर के साथ 1567 से 1568 के बीच में लड़ा गया, तीसरा साका। इससे पहले होने वाले साके, इससे पहले रतन सिंह ने एक युद्ध लड़ा जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ। इसके अलावा जो अन्य युद्ध लड़ा जो कि 1535 में हुआ, और जो ये जो तीसरा साका है वो 1567 में होता है। ठीक है साथियों, तो अपने चित्तौड़गढ़ के कुल कितने साके होते हैं? 3 साके होते हैं। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे है। कहाँ साथियों? लूनी नदी के किनारे है, जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर में है। किसका है साथियों? मल्लीनाथ जी का है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है। इसके बारे में हमने अभी बात की है। ये जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है। इनका जो मेला है जहाँ पर पशु मेला के रूप में ये मनाया जाता है, उस मेले में हमें घोड़े वगैरह आदि जो जानवर हैं वो देखने, उनकी जो कलाकृतियां हैं वो देखने को मिलती है। क्या साथियों? उनकी कलाकृतियां देखने को मिलती है। ये पर्सन आपके जो सांख्यिकी अधिकारी है, स्टेटिस्टिक्स जो ऑफिसर होते हैं, उनकी एग्जाम जो 2021 में आयोजित की गई, उसके अलावा वन रक्षक 2022 में आयोजित की गई, उस एग्जाम में हमें ये पर्सन देखने को मिला। आगे हम बात करते हैं तिलवाड़ा पशु मेला को किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। अभी हमने बताया साथियों, ये जो मेला है वो किसकी स्मृति में आयोजित किया गया? अपने मल्लीनाथ जी। ठीक है साथियों, इसके अलावा वेटनरी ऑफिसर 2020 में भी ये प्रश्न पूछा गया। तो साथियों यहाँ पे मल्लीनाथ जी से हमें एग्जाम में बहुत बार प्रश्न देखने को मिले, तो इसको आप याद रखना है और अपना प्रश्न है वो गलत करने की संभावना कम से कम रखनी है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है देख लो साथियों, यहाँ से सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया प्रश्न है जो कि 29 जनवरी 2023 में पूछा गया। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है साथियों? तिलवाड़ा बाड़मेर में। इसके बारे में हमने अभी कुछ ही समय पहले बात की है। आगे हम बात करते हैं लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई। निम्न में से कौन से लोक देवता है जिनकी पत्नी सती नहीं हुई? जो अपने हड़बू जी हैं उनकी पत्नी सती नहीं होते। इसके अलावा जो गोगा जी हैं, तेजा जी हैं और पाबू जी हैं। जो गोगा जी हैं उनकी पत्नी है मेनल दे। उसके अलावा जो अपने तेजा जी हैं उनकी पत्नी है पेमल दे, और जो अपने पाबू जी हैं उनकी पत्नी है सुप्यार दे, सॉरी, जिनको हम फूलन दे के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो माता है वो होती है बाछल दे। तीनों ही लोक देवता अपने गायों को बचाते हुए अपने जो गोगा जी हैं वो जीवित समाधि लेते हैं। उसके अलावा जो अपने तेजा जी और अपने जो पाबू जी हैं वो गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने पाबू जी होते हैं वो अपने ही जीजा जिंदराव खिची के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो अपने तेजा जी हैं वो लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, जो कि वापस आते वक्त उन्हें युद्ध में जीतने के पश्चात, वीरता का प्रदर्शन करने के पश्चात, जब वो बहुत अधिक घायल थे तो उनको क्या करता है, अपने जो सर्प देवता है वो उनको डसने के पश्चात उनकी मृत्यु होती है। ठीक है साथियों, और अपने जो पाबू जी हैं वो अपनी गायों को, अपने जो विवाह के बीच से उठकर जाते हैं अपनी गायों को बचाने के लिए, और उस युद्ध में क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है साथियों, तो निम्न में से कौन से लोक देवता हैं जिनकी पत्नी सती नहीं होती है? तो अपना आंसर क्या होने वाला है? हड़बू जी। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं क्षेत्रपाल जी, या जिसको हम क्षेत्रपाल के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान की संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। किसके रूप में रहा है? एक उपासक के रूप में? बिल्कुल नहीं साथियों। एक संत के रूप में? बिल्कुल नहीं साथियों। एक ग्राम रक्षक देवता। ठीक है साथियों, अपना आंसर क्या होने वाला है? ग्राम देवता। एक है अपना ग्राम अधिकारी। नहीं साथियों, ये एक पोस्ट का नाम है, एक एग्जाम का नाम है, ग्राम विकास अधिकारी। तो यहाँ पे ये अपना आंसर नहीं होने वाला है। अपना आंसर क्या होने वाला है? ग्राम देवता के रूप में। ठीक है साथियों, यह प्रश्न आपके RS 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों ऐसे प्रश्नों का ध्यान रखना है, एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं। भूरिया बाबा, जिसे हम मीणाओं के देवता के बारे में भी के रूप में भी जानते हैं। मीणा इनकी झूठी कसमें नहीं खाते हैं।
क्या साथियों, झूठी कसम नहीं खाते हैं। झूठी कसम नहीं खाते हैं। कौन नहीं खाते हैं साथियों, मीणा। ये मंदिर कहाँ है साथियों, ये जो आपका शिवगंज है, जो कि सिरोही और पाली के बॉर्डर पे आता है। सिरोही और पाली के बॉर्डर पर देखने को मिलता है। इस मंदिर को हम गोमतेश्वर महादेव मंदिर भी बोलते हैं। गौतम महादेव का मंदिर है। ठीक है साथियों, ये किसका आराध्य देवता है, गोडवाड़ के मीणाओं के। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म असंगत है। ठीक है साथियों, अपने जो तेजा जी है उनका जो प्रमुख मेला है वो परबतसर है, तो ये अपना सही है। आगे हम बात करते हैं देवनारायण जी, इनका जन्म और इनका जो प्रमुख मेला है, प्रमुख मंदिर है, वो आसिंद भीलवाड़ा में है, जो कि सवाई भोज में स्थित है, सवाई भोज। ठीक है साथियों, पाबू जी है, उनका जन्म और उनका जो मेला है वो भी कोल्लू गांव फड़ौदी में पड़ता है। इसके अलावा तल्लीनाथ जी हैं, इनका जो मेला है वो आपके पांचोटा में बढ़ता है, जो कि कतरियासर में है, वहां पे इनका मेला नहीं बढ़ता, जो कि यहाँ पर जसनाथ जी का मेला बढ़ता है। तो अपना जो गलत है, असंगत है, वो उसका आंसर क्या होने वाला है, तल्लीनाथ जी। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं, सुमेलित कीजिए अपना जो प्रश्न है, उसमें हम बात करते हैं तल्लीनाथ जी का संबंध निम्न में से किसके साथ है, पांचोटा गांव में। बिल्कुल अपना सही है। तेजा जी है, उनका जो मेला है वो परबतसर में, अभी हमने बात की है। देवनारायण जी है, उनका जो मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा में है। पाबू जी हैं, उनका जो मंदिर है वो कहाँ है, कोल्लू गांव फलोदी में है। तो आपका जो पहला है उसमें पहला आएगा, बी में आपका दूसरा आ रहा है, सी में आपका तीसरा नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन कट गया। आगे हम बात करते हैं, एक में अपना एक आ रहा है, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो पहले में अपना ए में अपना पहला आ रहा है, बी में अपना दूसरा आ रहा है, सी में अपना चौथा, और इस प्रकार से अपना आंसर क्या हो गया, फोर्थ अपना आंसर हो गया। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हमें एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है, ऐसे प्रश्न हमें गलत करवाते हैं। आजकल जो वर्तमान समय में जो आरपीएससी का जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड है वो भी ऐसा ही चल रहा है। तो साथियों, ऐसे प्रश्नों से एक से अधिक जानकारी पूछकर आपको भ्रमित करने का बोर्ड का प्रयास रहेगा। आप लोगों को भ्रमित नहीं होने के लिए अपनी जो तैयारी है उसको और भी अधिक सुदृढ़ करने के लिए आप कल्प क्लास से जुड़े रहिए, और आप स्वयं भी अपनी जो तैयारी है, अपनी जो निरंतरता है उसको बनाए रखिए। ठीक है साथियों, अब हम आगे पर जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। स्थानीय देवी और देवता का उनके जन्म स्थान के साथ क्या करना है, संबंध बताना है। जो अपने तेजा जी हैं उनका जन्म है वो खड़नाल नागौर में होता है। अपने जो गोगा जी हैं उनका जन्म है वो ददेरवा चूरू में होता है। अपने जो तल्लीनाथ जी हैं उनका जो जन्म है वो जोधपुर में होता है। उसके अलावा जो अपने पाबू जी है उनका जन्म कहाँ होता है, कोल्लू गांव में होता है। तो अपना जो संबंध है वो ए में कौन सा आ रहा है, चतुर्थ आ रहा है। इसके ऑप्शन अपने कट चुके हैं, तो आप देख लेना साथियों। इनके जो सभी के जो जन्म और इनके स्थान है उनके साथ हमने संबंध किया। एक का संबंध किसके साथ हो रहा है साथियों, 4 के साथ। अपने जो गोगा जी हैं बी का संबंध किसके साथ हो रहा है, चूरू 3 के साथ। और अपने जो तल्लीनाथ जी हैं उनका संबंध किससे हो रहा है, जोधपुर 2 के साथ। और अपना डी है, बाबू जी है, उनका संबंध, उनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, कोल्लू मंडगांव में है। तो ये अपना कूट देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं, सुमेलित कीजिए लोक देवताओं का उनका जन्म स्थान के साथ। गोगा जी का जन्म स्थान अभी हमने देखा है ददेरवा चूरू में है। उसके अलावा पाबू जी का है जो कि कोल्लूमंड गांव फड़ौदी में है। अपने जो हड़बू जी हैं उनका जो जन्म स्थान है वो बूढोल में है। अपने वीर फत्ता जी हैं उनका जन्म कहाँ है, साथू गांव में है। तो इस प्रकार से अपना जो संबंध है वो अपने गोगा जी हैं, उनका संबंध हमें 2 के साथ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अपने जो पाबू जी हैं उनका संबंध हमें कोल्लूमुंड 3 के साथ देखने को मिल रहा है। हड़बू जी हैं उनका बूढोल के साथ देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से एक में दूसरा,
2 में 3, 3 में 4 और चतुर्थ में पहला अपने जो फत्ता जी है उसमें सातू गांव। तो इस प्रकार से अपना आंसर है ये होने वाला है। ठीक है साथियों, ऐसे प्रश्न को बड़े ही ध्यान से करना है, गलत करने की गुंजाइश नहीं रखनी है। यहाँ से आपको नेगेटिव मार्किंग तो होगी ही, साथ में आपका सिलेक्शन भी ये चीजें रोक सकती है। हमने जो गोगा जी हैं उनका जो प्रमुख मेला है, ठीक है, अभी हाल ही फिलहाल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए 2023-24 के लगभग के क्वेश्चन ही हमारे पास ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। गोगा जी का जो प्रमुख मेला है गोगा मेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है साथियों, गोगा जी की ओल्डी जो कि कहाँ है, सांचौर में। इसके बारे में हमने पहले बहुत बार बात कर चुके हैं, तो हम ज्यादा बात इसके बारे में अब नहीं करेंगे। एक अपना ऑप्शन है कोलूमुंड गांव, जहाँ पर अपने पापू जी का मेला बढ़ता है, और पापू जी का जो जन्म स्थली है वो भी कहाँ है, कोलूमुंड गांव में। गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगो, ये कहावत किससे संबंध है, ये प्रश्न हम पहले देख चुके हैं। ये प्रश्न संबंध है अपने गोगा जी से संबंधित है। अपना क्वेश्चन ये है कि इनका जो संबोधन है वो किस जिले में जन्म लिया उनका। देखो साथियों, इन्होंने क्वेश्चन अपन को घुमाया है। पहले वो क्वेश्चन पूछते थे कि ये कहावत किससे संबंधित है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये कहावत जिनसे भी संबंधित है उनका जन्म कौन से स्थान पर होता है। तो देखो साथियों, इन्होंने दो क्वेश्चन है उनको एक साथ पूछ लिया है, और विद्यार्थियों की जो जानकारी है, कैंडिडेट्स की जो जानकारी है उसको टेस्ट किया है साथियों। तो आपको ऐसे टेस्टों में फेल नहीं होना है। तो इनका संबंध किससे है, गोगा जी से, और गोगा जी का जन्म कहाँ होता है, खड़नाल नागौर में होता है। तो आपको ऐसे प्रश्न गलत नहीं करने हैं। सॉरी साथियों, अपने जो गोगा जी है खड़नाल नागौर में अपने तेजा जी का जन्म होता है। अपने जो गोगा जी होते हैं उनका जन्म ददेरवा चूरू में होता है। ददेरवा चूरू में होता है। खड़नाल नागौर में अपने किनका जन्म होता है साथियों, गोगा जी का होता है। इसके अलावा अपने जो जैसलमेर है वहाँ पर अपने रामदेव जी रूणीजा में उनका मंदिर है। इसके अलावा जो अजमेर है वहाँ पे आपका पुष्कर मेला भरता है, और पुष्कर जी के जो मंदिर है वो आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न आपका जो ग्राम सेवक 2008 है, उसके अलावा पीटीआई भर्ती परीक्षा है 2015 में पूछा गया। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जो क्लास के जो अन्य शेष क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करते हैं। गोगा जी राजस्थान के एक लोक देवता के पिताजी का नाम क्या था, इसके बारे में हम पहले क्वेश्चन ये आ चुका है। अर्जन और सजन इनके पिता, इनके जो भाई मौसेरे भाई होते हैं, जो कि मोहम्मद गजनवी के साथ मिलकर 1025 में इनके साथ युद्ध करते हैं, और इस युद्ध में गोगा जी क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उस युद्ध में अपने गोगा जी के साथ इनकी जो पत्नी होती है मेनल दे इनके साथ सती हो जाते हैं, और जेवर सिंह इनके क्या होते हैं, पिता होते हैं। क्या साथियों, पिता होते हैं जेवर जी। अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जेवर जी। गोगामेडी में स्थित है। गोगामेडी में क्या है साथियों, अपने जो गोगा जी है उनका मंदिर है, जो कि वर्तमान में हनुमानगढ़ में है। ये प्रश्न आपके जो जेल प्रहरी 2018 है उसमें पूछा गया है। योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया है। पशुधन सहायक 2022 में पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पर अपने गोगा जी के बहुत प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं। आगे हम बात करते हैं बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव जी। देखो साथियों कितना अच्छा सा क्वेश्चन घुमा रहा है। अपने जो देवता है बाबा रामदेव जी, जिनकी जो समाधि है वो 1458 ईस्वी में जीवित समाधि लेते हैं। कहाँ पे लेते हैं साथियों, रूणीचा, जहाँ पर इनका वर्तमान में मेला बढ़ता है। ठीक है साथियों, क्या होता है, मेला बढ़ता है। उस मंदिर का जो निर्माण, इस मंदिर का जो कार्य है, जन्म स्थान है रामदेव जी का जो जन्म स्थान है, जो कि कहाँ पर है, उडू कश्मीर। कहाँ है साथियों, उडू कश्मीर, जो कि बाड़मेर में है। कहाँ है साथियों, बाड़मेर में है। और उनके जो जन्म स्थान है वहां पर इनका जो मंदिर है उसका निर्माण मुख्य रूप से कौन से पत्थरों के द्वारा किया गया, किस प्रकार से किया गया। तो देखो साथियों यहाँ पर ये क्वेश्चन कितना डीप और कितना खतरनाक तरीके से पूछा गया साथियों। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारियां है वो एग्जाम में आपसे पूछे, आपको भ्रमित किया जा सकता है। हो सकता है ऐसे प्रश्न इससे पहले किसी परीक्षा में नहीं पूछे गए। तो ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो विद्यार्थियों को टेस्ट, जो अपने आपके जो कैंडिडेट होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए दिया जाता है। और जो आपके कैंडिडेट्स हैं, आपके जो सहपाठी हैं, वो क्वेश्चन ये गलत करके आ जाते हैं। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनको ऐसे प्रश्नों का उत्तर पता होता है।
तो ऐसे कोई पर्सन जो आपके एग्जाम में कभी आपने देखा ही नहीं, तो आप उसको छोड़ने का प्रयास कीजिए। आपको सिलेक्शन लेना है सबसे पहले, उसके पश्चात आपको उस भर्ती परीक्षा उसमें रैंक हासिल करनी है। तो जो पर्सन आपको बिल्कुल पहली बार सुना है तो उस पर्सन में आप रिस्क नहीं ले, और अपने जो पर्सन है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, जो ऋणात्मक आपकी जो नंबर है उससे आप बचने का प्रयास कीजिए। ठीक है साथियों, ये जो आपका मन अब हम इस प्रश्न को करते हैं। बाड़मेर में जो ये मंदिर बना हुआ है उडू कश्मीर में, जहाँ पर अपने रामदेव जी का जन्म स्थान है, वो आपके जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित है। क्या साथियों, पीले पत्थरों से निर्मित है। आगे हम बात करते हैं बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला वो किससे संबंधित है। बिराटिया खुर्द में अपना जो भरने वाला जो मेला है वो अपने रामदेव जी से संबंधित है। क्या साथियों, अपने रामदेव जी से संबंधित है। हम आगे बढ़ते हैं, जो कि आपके व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 में पूछा गया। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। कामड़िया पंथ, यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कामड़िया पंथ का। हमारे हमने 2 पंथ के बारे में पढ़ा है। कामड़िया पंथ है जिसकी जो प्रवर्तक है वो अपने कौन होते हैं साथियों, अपने रामदेव जी होते हैं। ठीक है साथियों, कौन होते हैं, रामदेव जी। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जेल प्रहरी 2017 में। इसके अलावा जो आपका वन रक्षक है 2022 उसमें पूछा गया। कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में पूछा गया। वन रक्षक 2022 में एक से अधिक एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेब असिस्टेंट में पूछा गया है, सीईटी में पूछा गया है, जो कि 10+2 लेवल में पूछा है। तो साथियों ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछा है। तो अपने कामड़िया पंथ किससे संबंधित है, रामदेव जी से है। और इसके अलावा एक हमने कुंडा पंथ पढ़ा है। कुंडा पंथ जिसका प्रवर्तक कौन होते हैं, मल्लीनाथ जी। कौन होते हैं साथियों, मल्लीनाथ जी, जिनका मंदिर कहाँ है, तिलवाड़ा बाड़मेर में, जहां पर क्या होता है साथियों, पशु मेले का आयोजन किया जाता है। और ये स्थान कहाँ है साथियों, अपने लूणी नदी के किनारे। तो साथियों ऐसी चीजों को हमें याद करना और उनको भूलने का तो संभावना है वो कम से कम करनी है, जिससे अपनी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी इस चीज़ को बार बार प्रयास करोगे तो अपना जो पर्सन है वो गलत होने की संभावना कम से कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वह स्थान जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो क्या साथियों, अपने जो रुणीजा होते हैं वहाँ इन्होंने जीवित समाधि ली। पोखरण गांव है, जो इन्होंने अपनी जो भतीजी की शादी है पूर्व में, ये पोखरण गांव में इनके जो सामंत होते हैं वहाँ के होते हैं। उसके पश्चात अपने जो रामदेव जी हैं वो अपनी भतीजी की शादी में पोखरण गांव को क्या कर देते हैं साथियों, दहेज में दे देते हैं। इसके अलावा मसूरिया पहाड़ी है, जहाँ से इनका संबंध इनके गुरु का होता है। और इनके जो बनेड़ा है वहाँ से इनका कोई संबंध नहीं है। तो अपना जो पर्सन का आंसर है वो बनेड़ा होने वाला है साथियों। इन तीनों स्थानों से अपना संबंध, इनका रामदेव जी का संबंध है। तो पर्सन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे ये जो नहीं है, ये पर्सन क्या करता है, कई बार आप लोगों से गलत करवा देता है। हम आगे बढ़ते हैं। प्लेग रक्षक देवता एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से है। ठीक है साथियों, ये प्रश्न है आपका जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया है, वीडियो भर्ती 2021 में पूछा गया है, रीट L1 जो आपके 2021 हुआ उसमें पूछा गया है, सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया, जो कि आपकी जो एग्जाम है वो रद्द हो गई यहाँ से। ठीक है साथियों, ये एग्जाम आपकी रद्द होगी, जो कि बाद में दोबारा आयोजित की गई। इसके अलावा ये प्रश्न है वन रक्षक 2022 में पूछा गया, पशु परिचर 2024 में पूछा गया, EORO 2023 में पूछा गया। तो साथियों जो कि ये एग्जाम भी आपकी रद्द हो गई। RPSC की हाल फिलहाल बहुत अधिक एग्जाम में रद्द हुई है। और इसके अलावा ऐसे पर्सन है वो बहुत बार पूछा गया है साथियों। यहाँ पे जो प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता है, जिसे हम पाबूजी के रूप में मनाते हैं, पाबूजी हैं जिनको हम प्लेग रक्षक देवता और ऊंटों के देवता हैं उनके रूप में मानते हैं साथियों। देखो एक एग्जाम ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है। पाबूजी के बारे में अन्य जानकारी हमने पहले बात कर चुके हैं, तो हम बार बार बात नहीं करते हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा अपने जो गोगा जी हैं उनको हम जाहिर पीर, और रामदेव जी हैं उनको हम रामसा पीर के रूप में जानते हैं और पूजते हैं। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं किस लोक देवता की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोल्लू या कोल्लूमुंड गांव में विशाल मेला बढ़ता है।
क्या साथियों, विशाल मेला बढ़ता है। तो यही अपना पर्सन है, पाबूजी है, जो कि कोलूमंड में उनकी आज भी उनकी जो लकड़ी की जो गाड़ी है उसकी पूजा की जाती है, जो कि उन्होंने आजीवन क्या किया साथियों सॉरी साथियों, जो अपने क्वेश्चन है कोल्लू गांव में पाबूजी, जो पाबूजी हैं जिन्होंने गायों की रक्षा हेतु क्या किया साथियों, अपनी जो विवाह है उसको बीच विवाह में छोड़कर वापस आ गए। ठीक है साथियों, और उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। यह पर्सन आपके जो सीईटी एग्जाम है, वन रक्षक एग्जाम है, स्कूल व्याख्याता जो कि फिजिकल एजुकेशन 2022 है, इसके अलावा असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर उसमें पूछा गया, इसके अलावा जो जेन है उसमें पूछा गया। तो साथियों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ऐसे प्रश्नों को बार बार करने का प्रयास कीजिए और हल कीजिए, जिससे ये चीजें आपको याद होगी। आगे बात करते हैं हम, सही कथन चुनना है। अपना जो प्रथम कथन है वो ये है, राजस्थान में पाबूजी की जो ऊंटों के देवता है उसके रूप में पूजा की जाती है। बिल्कुल सत्य कथन है साथियों, अपने जो पाबूजी है उन्हें हम ऊंटों के रक्षक देवता के रूप में उनकी जो हमें याद करते हैं, और जो प्लेग रक्षक है उनके रूप में भी हम उन्हें याद करते हैं। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी को है। बिल्कुल साथियों, अपने जो दोनों ही कथन है वो सत्य है, अर्थात जो अपना आंसर होने वाला है वो तृतीय ऑप्शन है, दोनों कथन सत्य है। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं, पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है। ये हमने क्लास में बात की थी, बहुत बार बात की है। ये प्रश्न आपका जो सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, पाबूजी को हम किसका अवतार मानते हैं, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका साथियों, लक्ष्मण का। हम आगे बात करते हैं, इसके अलावा हम बात करें तो अपने जो रामदेव जी हैं उन्हें हम कृष्ण या अपने जो विष्णु का अवतार मानते हैं। इसके अलावा हमें एक और लोक देवता हैं जिन्हें हम विष्णु का अवतार के रूप में जानते हैं, वो अपने देवनारायण जी है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं, आसिंद भीलवाड़ा में निम्न में से कौन से लोक देवता से संबंध है। ये लो साथियों, अपने जो देवनारायण जी है वो आ गए हैं, हमने अभी इसके बारे में बात की है। देवनारायण जी को हम किसके रूप में पूछते हैं, विष्णु के अवतार। ठीक है, विष्णु अपने जो देवनारायण जी है वो अपने देवमाली गांव जो कि ब्यावर के नजदीक में है, जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में उनको अभी उपराष्ट्रपति की ओर से अवार्ड दिया गया है। इसलिए यहाँ से साथियों आपके देवनारायण जी इंपोर्टेंट हो चुके हैं। और जहाँ पर अभी हाल ही में एक फिल्म आई है जोली LLB 3, वहाँ पे उसकी शूटिंग की गई है। ठीक है साथियों, जिसको भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का अवार्ड मिला है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं, किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है, मल्लीनाथ जी अपने चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाने गए हैं। यह प्रश्न आपके पटवार 2011 में पूछा गया है, इसके अलावा CET 2023 में पूछा गया है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं, देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है साथियों, हमने सवाई भोज आसीन में, इसके बारे में हमने बात की है। इसके अलावा इनके जो अन्य मंदिर है वो देवमाली गांव, जहाँ पर इनकी जो मृत्यु होती है वो आपके देवमाली गांव ब्यावर में है। ठीक है साथियों, इनके जो अन्य मेले हैं जो कि आपकी वनस्थली विद्यापीठ है उसके पास में भी इनका एक मेला है। इसके अलावा एक इनका मेला चित्तौड़गढ़ में भी है जो कि राणा सांगा के द्वारा बनवाया गया। ठीक है साथियों, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम, भाथी खत्री के नाम से कौन से लोक देवता को पूजा जाता है। ठीक है साथियों, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जो कि आपके कल्ला जी हैं। कौन है साथियों, कल्ला जी है, जो कि थर्ड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2023 में पूछा गया प्रश्न है। किसे जानते हैं हम साथियों, भाथी खत्री के नाम से, जिसे हम गुजरात में अपने जो कल्ला जी हैं, अपने जो कल्ला जी हैं गुजरात में भाथी खत्री के नाम से इनको जाना जाता है। आगे अपना प्रश्न है, अपने लोक देवता कल्ला जी राठौड़ को क्या साथियों समकालीन मेवाड़ शासक कौन था साथियों, उदय सिंह था। ठीक है, सन 1568 में उदय सिंह और अपने जो अकबर होते हैं उनके मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में अपने जो कल्ला जी राठौड़ उनके जो चाचा होते हैं जिनका नाम जयमल जी होते हैं, जो कि इनके साथ जो उदय सिंह होते हैं उनके सामंत होते हैं और इस युद्ध में भाग लेते हैं और अपनी जो युद्ध कौशलता और वीरता का परिचय देते हैं। और इस युद्ध में अकबर के साथ बड़ा ही भयंकर युद्ध लड़ते हैं और इस युद्ध में वो क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है साथियों, इसलिए जो इनके जो चित्तौड़ का दुर्ग है उसके भैरव पोल के पास में हमें कल्ला जी राठौड़ का मंदिर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो इनके अन्य मंदिर है, वैसे तो इनके मंदिर 500 से अधिक देखने को मिलते हैं, परंतु इनका जो
जो मुख्य मंदिर है उसकी हम बात करें तो इनका जो सामलिया गांव डूंगरपुर है वहां पर एक मंदिर है देखने को मिलता है, जहां पर अमल और केसर के रूप में इनका प्रसाद चढ़ाया जाता है। ठीक है साथियों, ये प्रश्न आपका जो सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2023 में पूछा गया। आगे हम बात करते हैं गलत आंसर को टिक करना है, जो कि प्रश्न आपके महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया है 2019 में, कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया है, आरएस 2023 में पूछा गया है, आपके जो वैज्ञानिक सहायक है, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक है 2019 में पूछा गया है। पाबू जी है जिनका जन्म हम जानते हैं कोलमुंड गांव में हुआ। तेजा जी है उनका जन्म हम कहाँ देखते हैं, खड़नाल नागौर में देखते हैं। इसके अलावा मल्लीनाथ जी का जन्म हम कहाँ पर देखते हैं साथियों, अपने बाड़मेर में देखते हैं, जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मेला भरता है। तो साथियों अपना जो ऑप्शन गलत है वो अपन देखने को मिल रहा है, तल्लीनाथ जी का संबंध है वो गागनोन से नहीं है। ठीक है साथियों, अपने जो रामदेव जी है जिनका संबंध रामदेवरा में है, बिल्कुल साथियों वहाँ इनका मेला बढ़ता है और इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। कुंडा पंथ की स्थापना किसने की साथियों, अपने राव मल्लीनाथ जी ने की। और ये कुंडा पंथ की स्थापना कैसे हुई साथियों, अपने जो मल्लीनाथ जी हैं वो अपनी जो पत्नी होती है उनकी जो सलाह है, उनकी जो प्रेरणा स्रोत है, उनके रूप में ये उगम सिंह भाटी के शिष्य बनते हैं और उनसे शिक्षा दीक्षा की अपने ग्रहण करते हैं। और इन्होंने 1399 में अपने क्या करते हैं, संपूर्ण जो मेवाड़ के जो संत होते हैं उनको इकट्ठा करके एक महायज्ञ का आयोजन करते हैं। ठीक है साथियों, और उसी वर्ष अपने जो लूणी नदी होती है उसके पास में ही तिलवाड़ा में इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और वहां पर इनका जो मेला है वो भरा जाता है। प्रतिवर्ष जो 1 महीने तक इनका जो पशु मेला के रूप में इनका मेला भरा जाता है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मेला पड़ता है, जहां पर प्रतिवर्ष भादवा शुद्धि, शुद्धि का अर्थ है यहाँ पर जो शुक्ल पक्ष है उसके बारे में, भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी अर्थात भादवा शुद्धि नवमी को मेला लगता है। तो अपने यहाँ पे जो अपने वीर फत्ता जी है उनका संबंध किससे है, सातू गांव से है। ठीक है साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। बेंगटी गांव फलोदी, क्या साथियों, बेंगटी गांव फलोदी में कौन से संत का पवित्र स्थल है, तो अपने कौन से संत है, अपने हड़बू जी, जहां पर इनकी लकड़ी की गाड़ी की पूजा आज भी की जाती है। यहाँ पे तो लड़की हो गया साथियों, लकड़ी लिखना है हमें, लकड़ी की गाड़ी, लड़की नहीं है साथियों, लकड़ी है, लकड़ी की गाड़ी की पूजा आज भी की जाती है। ठीक है साथियों, ये प्रश्न आपके सीईटी 2023 में पूछा गया है, बीएसटीसी 2015 में पूछा गया है, इसके अलावा जो लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2020 में पूछा गया है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन से लोक देवता बूढ़ेल से संबंधित है, कांच किससे संबंधित है साथियों, बूढ़ेल से, अपने हड़बू जी, हड़बू जी की जो जन्म स्थली है वो कहाँ है साथियों, बूढ़ेल में है। और इनका जो मेला है वो कहाँ पड़ता है साथियों, बेंगटी गांव फलोदी में। लोक देवता हड़बू जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है साथियों, बेंगटी गांव। इसके अलावा कोलूमंड में अपने पाबू जी का मंदिर देखने को मिलता है, और सामलिया में अपने कल्ला जी का, जहां पर केसर चढ़ाई जाती है। आगे हम बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के जो मौसेरे भाई हैं, सीईटी 2023 में पूछा गया प्रश्न है, रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन होते हैं साथियों, हड़बू जी। हड़बू जी को अपने रामदेव जी है वो अस्त्र शस्त्र त्यागने की शिक्षा देते हैं, और जो रामदेव जी और हड़बू जी हैं इन दोनों के ही जो गुरु है वो बालकनाथ जी होते हैं। ठीक है साथियों, और रामदेव जी अपने मौसेरे भाई को कौन सी शिक्षा देते हैं, अस्त्र शस्त्र त्यागने की शिक्षा देते हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ अपने जो पूर्व की एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है वो कंप्लीट होते हैं, और इसके अलावा जो अन्य प्रश्न है वो आप स्वयं बनाइए और बार बार उनको करने का प्रयास कीजिए। और इसके अलावा आपको एक बार बार ऐसे जो टेस्ट पेपर है वो देते रहिए, जिससे आपकी जो तैयारी है वो सुदृढ़ हो, और निरंतर प्रयास करते रहिए, जिससे एग्जाम में आपकी जो प्रश्न है वो गलत होने की संभावना कम से कम हो। ठीक है साथियों, इसी के साथ हम इस सेशन का अंत करते हैं, और मुझे उम्मीद, ये पूर्ण रूप से उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोग जो चाहते थे, जो आप पूर्व की एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में बात हमारी जो तय हुई थी वो इस क्लास के साथ अपना जो वादा है, अपना जो प्रॉमिस है वो पूर्ण हुआ। ठीक है साथियों, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।